क्या आप जानते हैं कि पेशाब किस तरीके से करना चाहिए, मतलब आपका जो यूरिन है वो किस तरीके से पास करना चाहिए? क्या ये भी आपसे सीखना पड़ेगा मैडम? जी बिल्कुल, आपको जानना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं जानेंगे तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि इससे किडनी डैमेज हो सकता है अगर आप सही से पेशाब नहीं जाते हैं, अपना यूरिन पास नहीं करते हैं। अगर पुरुष है तो जो उनकी प्रोस्टेट ग्लैंड होती है उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, आपको पेशाब में जलन हो सकती है, बार बार पेशाब में इन्फेक्शन हो सकते हैं, और पेट का जो निचला हिस्सा होता है उसमें भी दर्द हो सकता है। क्या आपको ये पता है? फिर तो बता दो, क्योंकि जिसने रखी शर्म उसके फूटे करम। बता दो बता दो। जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमें अपनी ही बॉडी के लिए शर्म नहीं रखनी चाहिए, उनके बारे में जान लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अगर आप शर्म रखते हैं तो आप कुछ ना कुछ अपनी बॉडी में नुकसान जरूर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सो माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो आज मेनली हम यही बात करेंगे कि पेशाब किस तरीके से करना चाहिए, क्या सही तरीका होता है, कितना पेशाब एक बार में करना चाहिए और कब कब करना चाहिए, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अगर आप ठीक से नहीं करते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम यही जानते हैं कि जो ज्यादातर गलतियां होती हैं वो कौन सी होती हैं, कौन सी मिस्टेक्स आप करते हैं। तो उसके बारे में जानने से पहले हम इस अंग के बारे में जान लेते हैं जहां से हमारी बॉडी में पेशाब बनता है। ठीक है, तो देखिए ये किडनीज होती हैं, जो कि हम सबको पता है। दो हमारे पास किडनीज हैं जिनमें हमारा जो ब्लड है वो फिल्टर होता है, और फिल्टर होने के बाद उसमें से कुछ कंटेंट वाटर का होता है, और जो वेस्ट जो प्रोडक्ट होते हैं जो लिक्विड फॉर्म में हैं, जो कि इनकी हेल्प से इनको बोलते हैं यूरेटर। ठीक है, ये जो है यूरेटर मतलब जो ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही हैं, ये हमारे ब्लैडर में खुलती हैं। ये है हमारा ब्लैडर मतलब पेशाब की थैली। ओके, ये है, तो इसमें आके ये खुलती है। तो यहाँ पे पेशाब आता है कैसे? इनकी हेल्प से। समझ में आया? तब ये यूरिन बनता है, इसमें इकट्ठा होता रहता है। तो अब देखिए, आपको जान लेने की बात ये है कि अगर आप जोर लगा के पेशाब करते हैं तो ये आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा कि अगर आप पेट को दबा रहे हैं तो भी आपको दिक्कत हो सकती है। अगर आप बहुत जल्दबाजी में पेशाब करते हैं कि जल्दी से निपटा दीजिए बस छुट्टी और हो गया काम, तो भी आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कुछ ऐसी फीमेल्स होती हैं, कुछ क्या बहुत सारी ऐसी होती हैं जो कि ये गलती करती हैं। कभी कभी हमने भी ऐसी गलती की है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, बार बार नहीं करना चाहिए। अगर कभी कभार ऐसा होता है तो ठीक है। मैं आपको बताती हूँ कि जैसे फीमेल्स क्या करती हैं कि जो स्क्वाट पॉज होता है उसमें बैठ जाती है, मतलब जैसे कि वो पूरी तरीके से सीट के ऊपर नहीं बैठती हैं, जो टॉयलेट सीट होती है उसके ऊपर नहीं बैठती है, और थोड़ा सा वो उठी हुई रहती है, उससे हवा में थोड़ा सा रहती है, और घुटनों पे उसका वजन होता है, तो उसी से वो पेशाब कर लेती हैं। बहुत बार ऐसा होता है। देखिए कभी कभी तो ये ठीक है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि अगर हम जैसे पब्लिक टॉयलेट यूज कर रहे हैं तो हम कंफर्टेबल नहीं फील करते, नहीं बैठते हैं, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी आजकल चल गए हैं जिनकी वजह से आप खड़े खड़े पेशाब कर सकते हैं। तो ना तो महिलाओं के लिए अच्छा है पेशाब करना खड़े खड़े, और ना ही पुरुषों के लिए, दोनों के लिए ही सही नहीं है। लेकिन ये आजकल बहुत ज्यादा फैशनेबल हो गया है पुरुषों के लिए, तो क्योंकि उनके लिए बहुत ही ईजी होता है। ठीक है, इसलिए वो करते हैं, जबकि सबसे सही तो यही है कि वो बैठ के पेशाब करें। इसी तरीके से जो फीमेल्स होती हैं जो कि स्क्वाट पोज में अगर इस तरीके से हवा में ही पेशाब करती हैं, सीट के ऊपर प्रॉपर तरीके से आराम से नहीं बैठती हैं, तो उनको भी प्रॉब्लम होती है। क्यों होती है तो मैं आपको बताती हूँ कि देखिए प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि जो आपकी जो पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स होती हैं, तो देखिए पेल्विक फ्लोर मसल्स क्या है कि यहाँ पे कुछ ऐसी मांसपेशियां हैं, जब हम पेशाब जाते हैं तो बिल्कुल वो पूरी तरीके से ये समझिए वो खुल जाता है रास्ता। ठीक है, मसल्स एक रास्ता बना देती हैं जिसकी वजह से आराम से रिलैक्स होकर पेशाब किया जा सकता है। लेकिन कुछ महिलाएं जो मैंने बताया कि इस तरीके से हवा में ही पेशाब करने की कोशिश करती हैं, तो ये जो रास्ता है वो प्रॉपर तरीके से खुलता ही नहीं है, मतलब जो मसल्स है वो पूरा रास्ता बनाते ही नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे इस वाले हिस्से में बहुत ज्यादा प्रेशर फील होता है, प्रॉपर तरीके से वो बहुत रिलैक्स होकर पेशाब नहीं कर पाती हैं। तो क्या हो सकता है, मैंने बताया उसकी वजह से क्या होगा कि एक तो बहुत ज्यादा इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, ये जो आपका ब्लैडर है इसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर लगता है, जिससे क्या होता है इसकी जो मसल्स होती हैं वो भी वीक होना शुरू हो जाती हैं। दूसरा क्या है कि अगर बहुत ज्यादा आप पेट को दबा के या फिर जोर लगा के पेशाब करते हैं, तो क्या होता है कि आपके जो पेशाब है वो क्या
कर सकता है कि ऊपर भी जा सकता है। जल्दबाजी में करते हैं या फिर बहुत जोर लगाते हैं तो ये जो पेशाब है ये ऊपर की तरफ भी जा सकता है, जिसकी वजह से किडनी खराब हो सकती है। और पुरुषों में क्या है कि अगर आप बहुत टाइम के लिए पेशाब को होल्ड करके रखते हैं, मतलब बहुत टाइम के लिए आप पेशाब नहीं जाते हैं, उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे कि कब कब आपको इच्छा होती है पेशाब करने की। तो अगर आप बहुत ज्यादा लंबे समय तक पेशाब को रोक के रखते हैं तो यहाँ पे पुरुषों की एक ग्रंथि पाई जाती है, पौरुष ग्रंथि के नाम से जानी जाती है, महिलाओं में ये नहीं होती है। तो उसके अंदर भी कभी कभी पेशाब चला जाता है, पौरुष ग्रंथि मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड, तो इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत बुरी तरीके से इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे यहाँ पे जलन होती है। और यहाँ क्या हो सकता है, बार बार आपको पेशाब से रिलेटेड जो इन्फेक्शंस हैं वो भी हो सकते हैं। और आपका जो पेट का ये वाला हिस्सा है नीचे वाला, इसमें दर्द हमेशा महसूस हो सकता है। और बताया जो कि फीमेल जो कि प्रॉपर तरीके से बैठ के पेशाब नहीं करती हैं तो क्या होता है, उनको जो अगर वो मसल्स पूरी तरीके से खुलती नहीं है तो एक ऐंठन के जैसा आ जाते हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ की जो मसल्स हैं वो प्रॉपर तरीके से जो रिलैक्स होनी चाहिए वो नहीं हो पाती हैं पेशाब करने के बाद भी, तो यहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाता है। समझ में आ गया? इसलिए इसको समझ लेना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं आगे, जिसमें आपको ये मैं बताती हूँ कि नॉर्मल तरीके से पेशाब जब होता है तो हम सभी जानते हैं कि हमारी जो किडनीज हैं यहाँ से पेशाब आ रहा है, तो ये आपको दिखाई दे रहा है कि ऊपर से ही गिर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये किस तरीके से पेशाब आता है, ये जो ट्यूब्स हैं मैंने ये जो बनाए हैं व्हाइट व्हाइट, तो ये नीचे से जो यूरिन है वो इकट्ठा होना शुरू होता है, धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ता है। तो हमारा जो ब्लैडर है जो कि पेशाब की थैली है उसकी कैपेसिटी होती है कितनी, 500 ml, ठीक है, इतना ये पेशाब होल्ड कर सकता है, इसकी कैपेसिटी इतनी होती है, उसके बाद ये होल्ड नहीं कर सकता। तो अगर आप पेशाब को बहुत देर के लिए रोक के रखते हैं तो इसकी कैपेसिटी, जो इसकी मसल्स हैं वो धीरे धीरे वीक होने लगती हैं, ठीक है। और जो हम समझ सकते हैं कि जो मैसेज जो हमारे दिमाग से और इस अंग तक पहुंचता है तो उसको लेके आने वाली क्या होती हैं, तंत्रिकाएं होती हैं, तो हो सकता है उनमें कोई डैमेज आने लग जाए, ठीक है। जब मसल्स वीक होती हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा जोर पड़ता है, ठीक है, बार बार आप उसको क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान कर रहे एक तरीके से अपने ब्लैडर को कि आप उसको पूरा भर भर के ही पेशाब करते हैं, बहुत टाइम के लिए कंट्रोल करते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है, ठीक है। नॉर्मल तरीके से पेशाब कैसे होता है कि जब भी आपको लगभग कितना 100 से 150 ml तक जब आपका ब्लैडर फुल हो जाता है पेशाब से, यूरिन से, तो क्या होता है, आपको पहली बार डिजायर महसूस होती है कि आपको पेशाब जाना चाहिए, और मेनली आपको उसी टाइम पे पेशाब जाके आना भी चाहिए। सही तो यही है, लेकिन लोग क्या करते हैं, उसको और ज्यादा भरने देते हैं, मतलब लगभग कितना हो जाता है 300 से 400 ml तक ये चला जाता है भर के, ठीक है, इतना हो जाता है। उसके किसी भी काम में आप लोग हो सकते हैं कि व्यस्त हो, पढ़ाई में हो या फिर कोई मीटिंग में हो, कहीं पे भी आप हो सकता है बहुत ज्यादा बिजी हो, आप सोच रहे हैं कि चलो ठीक है थोड़ी देर और उसको क्या कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, तो ये यहाँ तक भर जाता है, ठीक है। जब ये यहाँ तक भर जाता है तो आपको बहुत ज्यादा महसूस होता है, बहुत ज्यादा डिजायर होती है कि अब कंट्रोल नहीं हो रहा है, अब आपको पेशाब जाना ही है, ठीक है। और फिर भी कुछ लोग क्या करते हैं, 400 ml तक हो गया, आपको दूसरी बार डिजायर हो रही है कि अब आपको जाना है, बहुत मुश्किल हो रहा है होल्ड करना, तो फिर वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत और डिले करने की कोशिश करते हैं कि चलो थोड़ा सा और जो काम है वो निपटा लेते हैं, उसके बाद हम जाएंगे। तो फिर क्या करते हैं, लगभग पूरा जब ये ब्लैडर भर जाता है तब वो पेशाब जाते हैं। अब आप एक बात सोचिए, जैसे आपके पास कोई बलून है, ठीक है, आप उसको क्या कर रहे हैं, पूरा भर रहे हैं, ठीक है, उसमें उसकी कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग उसको पूरी तरीके से आपने भर दिया, फिर वो खाली कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि ऐसा आप 2-3 बार अगर करते हैं, फिर से भरते हैं और फिर से खाली करते हैं, पूरी तरीके से अगर आप उसको भरते हैं और फिर खाली करते हैं, तो हमारा जो ब्लैडर है वो भी इसी तरीके का है। अगर आप बार बार उसको पूरी तरीके से भरते हैं और फिर खाली करते हैं, फिर भरते हैं फिर खाली करते हैं, तो क्या होगा, इसकी जो मसल्स हैं वो वीक हो जाएंगी। और देखिए हमारी बॉडी का एक बहुत अच्छा गुण है कि वो एक्सपेंड करने की कोशिश करती है, ठीक है। जैसे बैलून है, उसको आप थोड़ी सी और एक्स्ट्रा हवा देते हैं तो वो क्या करता है, थोड़ा सा और फूल जाता है। तो लेकिन आप ऐसा ही बार बार करते हैं तो एक्सपेंड होते होते उसकी जो दीवारें हैं वो कमजोर हो जाएंगी, जब वो कमजोर हो जाएंगी तो फिर उसी शेप में वो नहीं आ पाएंगी। इसी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो ये हमारा ब्लैडर है, जो थैली है, अगर आप उसको पूरी तरीके से भरते हैं, बार बार भरते हैं, मतलब आपकी एक आदत ही हो गई है, आपको जब तक
बहुत ज्यादा पेशाब नहीं आए कि आपको अब करना ही है, अब कंट्रोल नहीं हो रहा, तब तक आप जाते नहीं हैं, तो ये दिक्कत आपके साथ आज नहीं तो कल आनी ही आनी है कि फिर आपका जो पेशाब है आपका कंट्रोल ही नहीं होगा। ओके, तो कितनी बार करना चाहिए? तो लगभग 4 से 8 बार आप कर सकते हैं, तो नॉर्मल माना जाता है 4-5 बार आप चले जाएं। बहुत ज्यादा बार 8 बार 7 बार से ज्यादा जाते हैं तो फिर वो प्रॉब्लम की बात है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, जिसको पॉलीयूरिया बोलते हैं, कि बार बार कोई पेशाब जाते रहते हैं। अगर किसी की प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो और कितना पानी पीना चाहिए? कुछ लोगों को ये रहता है कि बस पानी पीते जाना है, पीते जाना है, पीते जाना है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारी बॉडी की कैपेसिटी होती है वो उतना ही पानी रखती है, बाकी वेस्ट करके वो निकाल देती है, ठीक है। उतना ही हमारी बॉडी को जितना चाहिए वो उतना ही लेती है। तो लगभग 2 से 3 लीटर या फिर मैक्सिमम 4 लीटर तक हमारी कैपेसिटी होती है बॉडी की, जो कि वो अपने अंदर रखता है, बाकी वेस्ट के साथ वो निकाल देता है। तो इसलिए अगर बार बार आप बहुत ज्यादा पानी पी रहे हैं तो भी पेशाब आपको ज्यादा बनता है, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि हमें क्यों पेशाब को होल्ड नहीं करना चाहिए, पहली बात तो ये। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जब आप पेशाब को होल्ड करते हैं तो यहाँ की किसी को क्या हो जाता है कि पेशाब लीकेज की प्रॉब्लम हो जाती है। वो इसीलिए होती है क्योंकि जो यहाँ पे भी नर्व्स होती हैं, देखिए एक तो यहाँ पे एक हम समझ सकते हैं वॉल के जैसा है जो कि इसको बंद करके रखता है, ठीक है। इसको एक यहाँ पे होता है जो कि बाहर की तरफ एक ओपनिंग है जो कि उसको क्लोजली टाइट रखती है, जिससे कि हमारा पेशाब लीक ना हो। तो क्या होता है कि पेशाब लीक इसीलिए होता है, या तो यहाँ की जो मसल्स हैं वो खराब हो गई, या फिर जो स्फिंक्टर यहाँ पे है, यहाँ 2 हैं, इनमें से ही खराब अगर हो जाती हैं तो ड्रॉप बाय ड्रॉप पेशाब निकलता रहता है, ठीक है। किसी में ये प्रॉब्लम देखी जाती है। अगर आपको ये वीडियो देखना है तो यहाँ पे है, आप देख लीजिएगा। तो ये इसीलिए होता है, या तो मसल्स खराब हो गई या फिर नर्व्स जो तंत्रिकाएं हैं वो खराब हो गई हैं, इसकी वजह से ऐसा होता है। महिलाओं में ये ज्यादातर देखने को मिलता है कि आपको इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम हो गई है। ओके, तो कुछ सावधानियां क्या है मेल और फीमेल के लिए वो भी मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ कि जब भी आप, ये आपकी आदत होनी चाहिए, बहुत ही जरूरी है ये, कि जब भी आप पेशाब जाते हैं तो उस हिस्से को क्लीन कीजिए। या तो आप टिश्यू पेपर ले लीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, जैसे टॉयलेट पेपर होते हैं उनसे क्लीन कीजिए, या फिर आपको बहुत ही अच्छी ये आदत है कि वहां से थोड़ा सा पानी लीजिए और पानी से उसको, इस हिस्से को थोड़ा सा धो लीजिए, ठीक है। मेल अपनी जो स्किन होती है उसको पीछे करके और प्रॉपर तरीके से जो आगे हेड वाला हिस्सा है उसको क्लीन करेंगे। इसी तरीके से फीमेल भी जो है थोड़ा पानी की छींटे वहां पे मारेंगे, जिससे क्या होगा कि वो अगर ड्रॉप्स बची हैं थोड़ी बहुत यूरिन की तो वो भी साफ हो जाएंगी। और फिर उस हिस्से को ड्राई जरूर करना है, अगर ड्राई नहीं होता है, गीला रहता है तो भी इन्फेक्शन आ जाते हैं। तो ये आपकी एक आदत में होना चाहिए। और अगर आप मान लीजिए कहीं पब्लिक टॉयलेट पे हैं तो कभी कभार वो जो स्कॉट पोज है वो यूज कर सकते हैं, नहीं तो वहां पे आप अपना कोई अखबार ले सकते हैं, अपने साथ कैरी कर सकते हैं। तो जो फीमेल है उनके लिए उसको क्या करेंगे, वहां पे बिछा के और फिर आप बैठ के आराम से टॉयलेट कर सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीमेल के लिए पॉइंट है कि जब भी आप पेशाब करके, जब भी आप क्या करते हैं, ड्राई करते हैं या फिर उस हिस्से को पोंछते हैं, जो आपका वजाइना का जो बाहर का जो हिस्सा है उसको जब भी आप साफ करते हैं तो क्या कर सकते हैं, आपको पीछे से आगे की तरफ नहीं आना, मतलब जिस साइड से आप स्टूल पास करते हैं उधर से, और आगे की तरफ आपको कभी भी ना तो हैंड लेके जाना है और ना ही जिससे आप साफ कर रहे हैं वो होना चाहिए, क्योंकि जो पीछे के जो कीटाणु हैं, जो भी बैक्टीरिया हैं वो आपके आगे, क्योंकि वजाइनल जो ओपनिंग है बहुत ही पास में होती है तो वहां पे भी इंफेक्शन आ सकते हैं। तो आप पीछे से आगे की तरफ ना आके आगे से पीछे की तरफ आप क्लीन कीजिए, ठीक है। तो आई होप आज के वीडियो से आपकी हेल्प हुई हो। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और स्टडी विद मी चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।